पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, क्लास 9th की मैथमेटिक्स में मैंने आपको प्रश्नावली 4.2 पिछली क्लास में मैंने समाप्त कर दिया था। अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेकर के प्रश्नावली 4.3 लेकर उपस्थित हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। आप लोग बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, मन लगा कर देखते रहिए और काफ़ी पूर्णतया मेंटेन रखें। अपने से लगाने का भी सवालों को प्रयास करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन मिल सके। तो हम चलते हैं आपके इस सवाल के प्रश्न की तरफ। क्या रखा है? आलेख खींचना है। क्या खींचना है? आलेख। तो ध्यान दीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि x + y = 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें x का मान 0, 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से तमाम रखते जाइए तो आपको y के वैल्यू मिलते जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट वाले समीकरण से। तो समीकरण फर्स्ट जो दे रखा लिखा है x + y = 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 अब प्लस y इधर गया तो -y। अब क्या करेंगे, इसमें x की जगह क्या रखेंगे, x बराबर 0, 1, 2, 3 डैश 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 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स रख सकते हैं, निश्चित नहीं है कि यही रखें आप। 0 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तभी ऐसा होगा। समझ पा रहे हैं? तब हम फिर आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें अब बताओ, जैसे x की जगह 0 रखेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे एक सारणी बना ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को मदद मिले। इस सारणी से मदद क्या मिलने वाली है, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। यदि हमने, ठीक है, यदि हमने x, या एक काम करें, ये जो समीकरण था इस यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई y बराबर क्या हो जाता, 4 है, अब प्लस x उधर जाता तो -x, है ना। अब इसका ग्राफ हमें खींचना है। तो सबसे पहले इसे सिंपल ध्यान से देखना, सवाल पूरा पूर्णतया सिंपल है। एट लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पूर्णतया समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और सवाल करना क्या चाहती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये, मान लीजिए ये x है और ये y है। यदि x का मान 0 रखेंगे, भाई x का अगर यहाँ 0 रख दें तो 4 में से 0 घटेगा। 4 किसका मान आया, y का, तो 0 रखेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 4। यदि अगर 1 रखेंगे, x बराबर कितना, 1, x की जगह 1 रखेंगे यहाँ पे, कितना, 1, तो 4 में से 1 घटेगा, 3 किसका मान है, y का। तो y का मान कितना आएगा, 3। कब, जब x का मान रखे थे कितना, 1। यदि x की जगह 2 रखें, भाई x की जगह 2, तो 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 2 किसका मान, y का। तो y का मान आ गया 2, सॉरी 2 हो गया। उसके बाद 3 भी रख सकते हैं आप। यदि अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 4 में से 3 घट जाएगा, कितना, तो आपको मिल गया 1। अब इसी का आपको आलेख खींचना है। तो आलेख खींच कर देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ। पूर्णतया बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो में एट लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूर्णतया समझा दूंगा, एक बार में ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ खींचने जा रहे हैं हम। तो ध्यान दीजिए, ये आपका x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। ठीक है, अब क्या है, इसका नंबरिंग कर देते हैं। भाई यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो देखो पहले क्या है, 0, 4,
तो x अक्ष का मान 0, y अक्ष का 4। भाई x अक्ष देखो, x अक्ष पे 0 यहाँ होगा, y अक्ष पे 4, तो 0,4 कहाँ होगा? यहाँ पे। यहाँ पे कितना है आपका? 0,4। ठीक है। फिर आपको क्या मिलेगा? आगे जब बढ़ोगे इसके तो आपको क्या मिला है? 1,3। x अक्ष पर 1, देखो x अक्ष पर 1 है, y अक्ष पर 3, यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चा? 1,3। फिर क्या? 2,2। भाई y अक्ष पर 2 और x अक्ष पर भी 2, तो 2 यहाँ है, a यहाँ आ रहा है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2,2। उसके बाद क्या? 3,1। भाई x अक्ष पर 3, देख रहे हैं, y अक्ष पर 1, तो 3,1 कहाँ है? a इसके सामने देखो, a 1 के सामने, a यहाँ और 3 के सामने यहाँ पे। तो आपको मिल गया, कितना मिला? a यहाँ कितना? 3,1। 3,1। भाई पहले 3 रखे थे, फिर 1 रखे थे। अब इसी को ग्राफ खींचना है, तो ध्यान दीजिएगा ग्राफिक रूप पर कैसे होगा। इसी को ए जो डॉट डॉट रेखाएं हैं, लाइन हैं, इन्हीं को आपको मैच कर देना है। देखो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ए आगे की ओर बढ़ जाएगा, ये समझ पाए? तो ये आपका होगा ग्राफिक निरूपण। ये रहा आपका ये सवाल नंबर, ये पहला था। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दूसरा देखो, दूसरा कैसे होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपको कि x माइनस वाई बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना? 2, माइनस वाई इधर गया तो प्लस वाई हो गया। ठीक। अब एक हमें ग्राफीय निरूपण करना है, तो ग्राफीय निरूपण के लिए क्या करेंगे? भाई यहाँ x लिखो और यहाँ y। अब क्या करेंगे, x का मान मैंने कुछ उल्टा ले लिया है, मैंने कुछ इस वैल्यू को उल्टा ले लिया। आप अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कई तरीके होते हैं इसके हल करने के। तो भाई y का ही मान चलो रख देते हैं, तो y का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। y का मान रख देते हैं, तो y का मान अगर रखें कितना, अगर 0, तो y बराबर कितना? 0, 1, 2, 3, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, मत सोचिएगा मैं बार बार यही ले रहा हूँ तो आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो y का मान आप रखते जाएं। y का मान कितना? यदि अगर y का मान रखें 0, तो x का मान कितना मिलेगा भाई? 2। भाई 2 प्लस 0 तो 2 होगा। अगर 1 रखेंगे यहाँ तो ये 3 हो जाएगा। भाई y का मान अगर 1 रखेंगे तो ऊपर x 3 आएगा। यदि अगर यहाँ 2 रख दें तो 2, 2, 4, किसका मान? x का। x का मान आ गया 4। कब आया था? जब आपने यहाँ y का मान 2 रखा था। अब 3 रख दो अगर, तो 3, 2, 5, 3 रखने पर आपका वैल्यू कितना? 5 आ गया। अब इसका ग्राफीय निरूपण करना है, तो ग्राफीय निरूपण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्राफीय निरूपण इसका हम करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे आपने एक ग्राफ आपको बनाना है, दिए गए नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। नंबर्स दिख रहे हैं सबको। क्या करना है, इसमें आपको ये देख रहे हैं। अब इसका नंबर कर दें, नंबरिंग करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका भी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका है y अक्ष, ये है x अक्ष। अब देखो क्या है, पहले है 0,2, 0,2। x अक्ष पर पहले जाओ, x अक्ष पर 2 देख रहे हैं। हाँ, y अक्ष पर कितना? भाई y अक्ष पर
वाई अक्ष पर 0, तो वाई अक्ष पर 0 ये कहाँ पे होगा, 0,2 है पहला, कितना 2,0 सॉरी 2,0, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ए, यहाँ ये पॉइंट है ना, ये है आपका 2,0। फिर क्या है 3,1, एक्स अक्ष पर 3, वाई अक्ष पर 1, एक्स अक्ष पर 3, वाई अक्ष पर 1, तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 3,1, 3,1, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या है, देखो 4,2, तो वाई अक्ष पर 4, एक्स अक्ष पर 4, वाई अक्ष पर 2, तो यहाँ है ना, ये यहाँ पे, यहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल गया कितना, ये मिला 4,2। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास है 3,5, 3,5, मतलब वाई अक्ष पे पहले जाएंगे 5 और एक्स अक्ष पर देख रहे हैं 3, तो ए इसके सामने जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ आपको मिल गया कितना, 5,3, 5,3। अब इसका आपको ग्राफीय निरूपण में आपको मिला देना है, जो डॉटेड लाइन दिख रही हैं आपको ए, इन्हीं को आपको मैच कर देना है, ठीक है। तो ए नीचे की ओर नंबरिंग भी कर देते हैं, जैसे नीचे होता है माइनस में, जैसे -1, -2, -3 तमाम होता है, इसको आपको देखो मिलाना है। मिल गई, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ जाएंगे मिल करके, है ना, लेकिन ये नीचे की ओर आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से इसका ग्राफीय निरूपण होगा। तो ग्राफीय निरूपण हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से आपका प्रश्न संख्या पहले का तीसरा है, उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। यदि अगर आगे बढ़ेंगे, देखो समीकरण दे रखा है y बराबर 3x, y बराबर 3x, उसी तरीके से आपको एक खींच लेना है, ठीक है, चार्ट। और चार्ट खींचने के बाद सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष को हमें दर्शा देना है, ठीक है, x और y, x और y। तो x और y को चलो दर्शाते हैं। देखो ये x है और ये क्या है, y है। यदि x का मान 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, आप बार बार सोच रहे हैं कि वही नंबर क्यों ले रहा हूँ। बच्चा कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अगर ये बताओ यदि x का मान अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, ये भाई 3 0 0, तो y का मान कितना आएगा, 0। यदि अगर यहाँ 1 रखेंगे 3 1 3, यदि यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 तिहाई 6, अगर यहाँ 3 रखेंगे 3 त्रिका 9, ठीक है। अब इसी के आधार पर आपको एक ग्राफ खींच जाना है। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे ध्यान दीजिएगा। ये देख रहे हैं x अक्ष है और ये क्या है बच्चा, y अक्ष है। तो ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक होता है 0,0। ये आपका है 1, नंबरिंग कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7, इसमें भी खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे, ध्यान दें, यहाँ पर सबसे पहले 0,0 देख रहे हैं, तो ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। उसके बाद आपको दे रखा है 1,3, भाई x अक्ष पर 1 यहाँ है, y अक्ष पर 3 यहाँ है, तो सीधे इसके सामने आप पहुँच जाइए। यहाँ पे ये आपका है कितना, ये है 1,3, 1,3। अगला है 2,6, तो 2 यहाँ है, 6 देख रहे हैं ऊपर है ना, तो 2,6 ये यहाँ पर, भाई 2 इसके सामने है तो 2,6 होगा, 2,6। अगला है 3,9, तो सॉरी मैंने नंबरिंग ही नहीं किया है, इसको और बढ़ा देते हैं, बढ़ा करके आपको दिखाते हैं। y अक्ष होता है आपका, ठीक है, ये 8 लिख दो, यहाँ 9 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ये 9 है, नंबरिंग कर दिया 9 है। अब देखो किस पे जाएंगे, ये 9,3 मतलब 3,9, तो ये है 3 और है 9, यहाँ पे आप इसके सामने सीधे चले जाएंगे
इस लाइनिंग पे आप देख रहे हैं 3,9 भाई ये है आपका कितना, ये हो गया 3,9। ठीक है बच्चों, अब इसी को क्या कर देना है, मैच कर देना है। तो मैच करते हैं, मिला दीजिए आप इसे। तो इसे किसी भी पटरी कलम की सहायता से भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मिलाना है, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। ठीक, इसको मिला दीजिएगा आप लोग। ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया था ये मिल गए, आगे की ओर बढ़ गए, इस तरीके से बढ़ता हुआ आगे की ओर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका तीसरे का भी ग्राफ निरूपण हो गया। अब आपके पास में इसमें आपको एक सवाल और बचा है, एक सवाल और बचा हुआ है जो कि आपको दे रखा है। चलो आगे बढ़ाकर दिखाते हैं। सवाल नंबर 4, पहले का चौथा लास्ट क्वेश्चन है। दे रखा है 3 बराबर 2x प्लस वाई। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखा है, दिया है 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले इसमें x का वैल्यू अगर रखते जाएं तो y का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, है ना। इसको आप लिख सकते हैं y बराबर, भाई 3 पहले से था, प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x। अब इसमें भी आप एक ग्राफ खींचिए और इस x का मान कितना, 0, 1, 2, 3, मतलब तमाम मान आप इसमें आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू प्रतिस्थापित जब आप करेंगे, ठीक है, कोई वैल्यू यदि अगर आप प्रतिस्थापित करेंगे तो इसमें x का मान रखेंगे तो y का वैल्यू पाएंगे, यदि अगर y रखेंगे तो आप x का मान पाएंगे। ठीक है, देखो मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ लिख देते हैं क्या, y। ठीक है बच्चा, यहाँ पे 0, अगला है ये लिख दो 1, और अगला है 2, अगला है 3, 4, मतलब तमाम वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। अब आप बताइए, चलिए x की जगह अगर 0 रखेंगे, 2 0 हम 0, तो 3 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा, बचेगा 3। अगर 1 रखेंगे, 2 1 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना, 1। अगर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, तो 3 में से 4 को घटाओगे तो -1। 3 रखोगे, 3 दूनी 6, तो 3 में से 6 घटाओगे कितना, -3। 4 दूनी 8, 3 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा, -5। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गए। अब आपको ग्राफ खींचने की देरी है। चलो मैं ग्राफ खींच के दिखाता हूँ आपको, एक ग्राफ खींचने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। नीचे की ओर बढ़ेंगे, ये आपका होगा y डैश। ठीक है, और इधर अगर बढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा x डैश मिल जाता है। ध्यान रखना है, नंबरिंग मैंने कर दिया है। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद इसमें आपको थोड़ा भद्दा दिख रहा होगा क्योंकि ये कलम जो है सही से नहीं चल रही है आज, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो x अक्ष पर 0, तो भाई x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 3, तो यहाँ पे आपका मिल गया कितना, यहाँ पे है आपका 0,3। ठीक है, फिर 1,1 मिलेगा, 1,1 मतलब ये यहाँ पे, ये इसके सामने देख रहे हैं ना भाई, इस पे भी और इस पे, x अक्ष और y अक्ष पर दोनों पर आपको मिलना है 1,1। फिर आगे बढ़ते हैं, 2,-1, भाई इस पे 2, मतलब x अक्ष पर 2, y अक्ष पर -1, y अक्ष पर -1, तो भाई -1 देखो कहाँ है, नीचे की ओर मिल रहा है। 2,-1 देखो नीचे की ओर, ए यहाँ पे इसके सामने। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहा है कितना, 2,-1। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या मिलता है, 3,-3, तो y अक्ष पर, x अक्ष पर 3, y अक्ष पर -3, तो ये यहाँ मिलेगा आपको इसके सामने, है ना। ये कितना है, 3,-3। ठीक, अब इसी का आपको एक ग्राफ खींच देना है, तो इसको मैच कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज में मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियोज मैंने आप लोगों को एक ग्राफ बता दिया, इसमें दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर मैं खुद बताऊंगा, तीसरा भी बता दूंगा, जो भी सवालें हैं
लेकिन आज की क्लास बस इतना ही मन लगा कर पढ़ें, नोट कॉपियाँ पूर्तियाँ मेंटेन रखें और वीडियो में क्लास तक हमेशा बने रहा करें। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।